भगवान की योजना हमारी योजना से हमेशा बेहतर ही होती है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो हमारे हाथ से चला गया वो हमारे लिए अच्छा ही नहीं था। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो चाहिए, जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे होते हैं, वो हमें मिल तो जाता है, लेकिन कुछ ही पल में हमसे वो वापस भी चला जाता है। हमारे हाथ से वो सारे मौके चले जाते हैं जो हमें बहुत समय के इंतजार के बाद मिले होते हैं। ऐसी स्थिति में हम भगवान को कोसने लगते हैं। हम भगवान से कहने लगते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ समय के लिए हमारा भरोसा भगवान पर से उठ जाता है, किंतु कुछ समय के बाद हमें यह एहसास हो जाता है कि जो हुआ वो हमारे लिए अच्छा ही था। भगवान ने जो कुछ भी किया वो सोच समझकर ही किया होगा। ये कहानी उसी के बारे में है। एक छोटा सा 3 साल का बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते उसके हाथ में कीटनाशक मारने की दवाई आ जाती है। बच्चा नादान था, वो नहीं जानता था कि यह कीटनाशक मारने की दवाई है। वो तो इस दवाई को चॉकलेट समझकर खुश हो रहा था। वो इसे खाने ही वाला था कि उसकी मां का ध्यान उस पे गया। मां ने तुरंत बच्चे के हाथ में से वो दवाई छीन ली। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे के रोने के बावजूद भी मां ने उसकी एक नहीं सुनी और वो दवाई उसने कहीं पे छिपा दी, क्योंकि बच्चा नहीं जानता था कि ये चॉकलेट नहीं कीटनाशक मारने की दवाई है। पर मां तो जानती थी कि ये कीटनाशक मारने की दवाई है और ये मेरे बेटे के लिए सही नहीं है। बच्चे को कुछ पल खुशी देने के लिए मां उसे वो दवाई नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो उसके लिए हानिकारक थी। वैसे ही जब हमारी जिंदगी में हमें कुछ ऐसा मिले जो हमें कुछ पल की खुशी दे और फिर वो वापस चला जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। तभी हमें यही सोचना चाहिए कि हमें जो मिला था वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। इस कीटनाशक मारने की दवाई जैसा ही था। जैसा मां ने बच्चे के हाथ में से इस दवाई को ले लिया, वैसे ही भगवान ने हमारे हाथ में से वो ले लिया, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं था। कभी कभी हमें सही और गलत का फर्क इस नादान बच्चे की तरह पता नहीं चलता है, पर जैसे मां को तो पता था, वैसे भगवान को सब पता होता है। इसलिए हमें भगवान की योजना पर भरोसा रख के हमारे साथ जो हुआ वही हमारे लिए बेहतर था, ऐसा सोचने चाहिए।